जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं कि गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2025 कब है। इस बार गुप्त नवरात्रि में क्या खास बातें हैं। गुप्त नवरात्रि जो हम करते हैं तो उसमें किस प्रकार की साधनाएं करें। गुप्त नवरात्रि इस बार ये खास क्यों है, क्योंकि अम्बुवाची मेला भी उसी समय लगते हैं और इस बार गुप्त नवरात्रि कब पड़ने वाली है। इन सभी बातों को मैं रखूंगा कि किस प्रकार की साधनाएं आप गुप्त नवरात्रि में और अम्बुवाची मेला में कर सकते हैं। आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि मुझे बोलना तो नहीं है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आपके बेहतर के लिए इस वीडियो को मैं बनाता हूं, आपके बेहतर माध्यम के लिए। हमारा वीडियो बनाना कोई उद्देश्य नहीं है, पर जो भटक गए उनको सही राह दिखाना ये हमारा मुख्यतः कर्तव्य है। और मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे सानिध्य प्राप्त करें और सब अच्छी साधनाएं करना चाहते हैं, काफ़ी उत्सुक रहते हैं अभी लोग साधना करने के लिए, तो उसका एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। आप किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आप में होते हैं, जैसे तंत्र से रिलेटेड या ग्रह नक्षत्र से रिलेटेड कुछ भी परेशानी इत्यादि, कोई भी अगर आप पे टोने टोटके मारण क्रिया किस प्रकार की क्रिया करते हैं, तो उसका निवारण आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से पा सकते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बताता हूं कि आपको 2025 का जो गुप्त नवरात्रि इस बार कब लगने वाला है। जून के महीने में, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, जून के महीने में ही 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। आषाढ़ जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, साल भर में 4 नवरात्रि होते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि में से 2 नवरात्रि जो होते हैं वो गुप्त माना गया है, और 2 नवरात्रि जो बताया गया है वो 2 नवरात्रि में आप रेगुलर सभी के लिए है, परंतु साधकों के लिए 2 नवरात्रि बताया गया, जो कि आपको एक जनवरी के महीने में आते हैं और जो अभी जून जुलाई के महीने में आते हैं, जिसको आषाढ़ मास कहते हैं। आषाढ़ मास का जो नवरात्रि इस बार प्रारंभ होने वाला है, खास क्यों है और आषाढ़ नवरात्रि में किस प्रकार से जो घट की स्थापना करे वो कैसे कर सकते हैं, कितने बजे का जो मुहूर्त है वो कितना प्रबल है। क्योंकि इस बार जो खास नवरात्रि है ना, अम्बुवाची मेला जो लगती है वो 22, 23 और 24 तारीख को लगती है। 25 से मंदिर का दर्शन प्रारंभ हो जाता है और 26 से, क्योंकि 25 शाम से ही ना वो अम्बुवाची मेला का प्रभाव जो रहता है, अम्बुवाची प्रथमा तिथि जो कलश स्थापन करते हैं वो नक्षत्र वो तिथि प्रारंभ हो जाती है। परंतु उदय अस्त के कारण में व्यक्ति जो भी करेंगे ना वो उदय अस्त के लिए ही करते हैं ना। सनातन में उदय अस्त को काफ़ी मान्य माना गया है, तो जिसका उदय उसका अस्त हम लोग मानते हैं। तो इस कारणवश जो व्यक्ति घट की स्थापना करते हैं वो 26 को करेंगे, और जो व्रत की भी प्रारंभ करते हैं, जो व्यक्ति साधना करना चाहते हैं या साधना करते हैं, तो वो एक दिन पहले से प्रारंभ कर सकते हैं संकल्प लेकर के, उनको और बेहतर समय मिल जाएगा। और साधना तो आप करेंगे, चूँकि कामाख्या जो अम्बुवाची मेला लगते हैं, अम्बुवाची मेला में ही आप करेंगे ना, अम्बुवाची के साथ में ही आप साधना करेंगे ना। अम्बुवाची का जो मेला है वो 22, 23, 24 है। आप पहले आएंगे, अगर कामाख्या आ रहे हैं, जिस भी स्थान पर आप बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ से बैठ करके अगर आप अपनी साधनाएं करते हैं तो 3 दिन तो इसमें हो जाएंगे, चौथा दिन कपाट खोलेंगे, 5वां दिन से आपका नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आप अपनी साधनाएं कर रहे हैं जो उसको कंटिन्यू रखेंगे, आपके लिए बड़े सौभाग्य है कि मंत्र को सिद्ध करने के लिए और आपको समय मिल जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका जप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका तर्पण, जब अगर कोई साधना करते हैं, किसी का जाप करते हैं, तो जितना जाप करेंगे उसका दशांश हवन होना जरूरी है, अगर सिद्धि उसकी पूर्ण हो रही है तो। हवन के साथ साथ में तर्पण, मार्जन, अर्चन, ब्राह्मण भोजन, उसके साथ साथ में कुमारी कन्या भोजन, इन प्रकार की चीजों को आपको करना रहता है। क्योंकि जब आप साधना पूर्ण करते हैं ना, तो आप, कुछ लोग होते हैं साधना ऐसे कर लिया, माला जप लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे आपके खंडित भी हो सकते हैं। तो आप जब उस चीज़ को करते हैं तो उसका नियम फॉलो करेंगे, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है वो 22,
से आप प्रारंभ कर सकते हैं नवरात्रि का पूजन, क्योंकि नवरात्रि तो उस दिन है संकल्प, क्योंकि आप अखंड अगर आप जप रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा है कि और एक्स्ट्रा समय आपको मिल जा रहा है जपने के लिए। क्योंकि इस बार नवरात्रि बहुत ही खास है, क्योंकि अम्बुवाची मेला और नवरात्रि दोनों साथ में है, वो भी गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि जो ऐसे होते हैं ना, किसी भी प्रकार की साधनाओं को हम सिद्ध कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में हम कुछ भी पा सकते हैं, लक्ष्मी की साधना कर सकते हैं। और इस पर घट स्थापना हम कितने बजे करें? घट स्थापना अगर आप करना चाहते हैं गुप्त नवरात्रि में, तो आपका 4 से 5 बजे के बीच में कर सकते हैं, 6 से 7 के बीच में कर सकते हैं, और तीसरा मुहूर्त आपको 9 से 11 के बीच में कर सकते हैं। बेहतर मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त है। लोग कलश बैठा करके भगवती का सप्तशती का पाठ करते हैं और यथाशक्ति जाप करते हैं। नवरात्रि पता है कि कितने बड़े समय होता है किसी भी चीज़ को सिद्धि प्राप्त करने के लिए। नवरात्रि में आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को 9 दिन में आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी मंत्र की सिद्धि। और आपके पास बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस बार नवरात्रि भी है और वो आपके अम्बुवाची मेला भी है, दोनों साथ में। आप इसमें बड़े ही अच्छे से हैं कि आप स्वभाव से, कि आप अच्छे मन से, विनम्रता होनी चाहिए। अगर आप करते हैं ना, जाप पूजा पाठ करते हैं ना, तो आप में भावना अच्छी होनी चाहिए किसी के प्रति भी। अगर कोई स्त्री है, अगर कोई जाप करती है, तो उसको किसी भी पुरुष को देख करके उसके प्रति भाई पिता का ही भाव होना चाहिए। घर में है तो छोड़ अलग विषय है, परंतु उसमें भावना को भटके नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई अगर व्यक्ति है, पुरुष है, तो अगर किसी को देख रहा है स्त्री को, तो उसकी भावनाएं मातृ की ही भावना होनी चाहिए, तब जाकर के आप किसी चीज की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मन को एकाग्र रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। माला जपना विषय नहीं है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि हमसे दीक्षा लेने के लिए, मुझसे दीक्षा लेने के लिए काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं, काफ़ी कॉल भी आते हैं, लोग आकर के मिलते भी हैं। तो मैं उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि मुझसे दीक्षा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा हमारा। और एक बात मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि मुझसे दीक्षा लेने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, मैं कोई कॉस्ट नहीं लेता हूँ, हमारा ऐसा कुछ विशेष नहीं है। आप में अगर क्वालिटी है उस प्रकार की दीक्षा लेने की, मैं उनको समय देता हूँ, इतना समय कि आप में क्या क्वालिटी है, किस प्रकार की जप आप कर सकते हैं, वो जप करके आओ, तब मैं देखूंगा आप में क्या तेज है, तब मैं उस प्रकार की दीक्षा दूंगा। और अम्बुवाची मेला में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अम्बुवाची की बातें भी करते हैं। तो अम्बुवाची में साधना प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आपका मंत्र है उस प्रकार की आप जाप कर सकते हैं। और 26 से 26 से जो गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है ना, वो नवरात्रि 26 से प्रारंभ होकर के ना 4 जुलाई तक चलेंगे। 4 जुलाई को आप अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। जो अगर 22 से स्टार्ट करेंगे, 22, 23, 24, 25 को तो आप माँ का दर्शन अगर करना चाहें तो कर सके, जहाँ से भी है। 26 से आपके गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। और जब गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो इन प्रकार की चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब माँ का आगमन कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ ओनली साधना के लिए ही समय माना गया है, इसीलिए इसको गुप्त रखा गया है। गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो गुप्त है, वो साधकों के लिए है। अन्य के लिए तो दो आपका जो साधना करना चाहते हैं विशेष, उसके लिए, अन्य लोगों के लिए नहीं है। करने के लिए तो सब लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी साधक कर सकता है। पर मुख्यतः जो साधु संत लोग रहते हैं उस प्रकार से अपनी साधना को साल में 4 नवरात्रि बताए गए, उसमें से 2 नवरात्रि जो कि सबके लिए, पब्लिसिटी के लिए, पब्लिक के लिए। और इस बार जो नवरात्रि 26 से प्रारंभ होकर के 4 तारीख तक चलेगा। आप कुछ अगर विशेष जानना चाहते हैं, पर काफ़ी लोग कुछ उत्सुक रहते हैं जानने के लिए, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है जो मैं नंबर लगा रहा हूँ। और हमारे कॉल पे भी आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं। अगर समय होगा तो बिल्कुल मैं बात करूँगा, कोई भी प्रश्न हो आप उसका निवारण पा सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ में अगर आप साधना करना चाहते हैं तो एक अच्छे गुरु का सानिध्य अवश्य करें। मैं हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग यूट्यूब देख करके, फेसबुक देख करके और कहते हैं कि मुझे गुरु बनाना है, गुरु बनाना है। अरे गुरु में क्या क्वालिटी है?
गुरु जो दिख रहा है आपको YouTube में, Facebook में, क्या वास्तविक में इसमें क्वालिटी है कि वो आपको दीक्षा दे सके? उसमें कुछ ऐसी तेज है? उन्होंने क्या अपना खुद का अपने इष्ट का दर्शन किया है क्या जो आपको कराएगा? गुरु में इतनी तेज होनी चाहिए किसी परिस्थिति में निकालने की। लोग आजकल दीक्षा के लिए परेशान रहते हैं, दीक्षा दीक्षा दीक्षा। आप में क्वालिटी होनी चाहिए। आप माँ की साधना करते हैं, महादेव की साधना, उनको बोलिए मुझे चाहिए गुरु, वो सानिध्य मिलाते हैं। पर गुरु को बहुत कहते हैं पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, वो चीज़ देखना चाहिए, उसके बाद गुरु बनानी चाहिए। ठीक है, आपको कुछ और भी परेशानी अगर आप हैं, कुछ तंत्र से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि हमारे घर में कुछ ऐसी निगेटिविटी का ऊर्जा है या कोई प्रकार की ऐसी परेशानी है, ग्रह नक्षत्र है, मारण क्रिया है, वशीकरण क्रिया है, सम्मोहन क्रिया है, उच्चाटन क्रिया, इन प्रकार की किसी भी प्रकार की क्रिया अगर आप पे कोई व्यक्ति कर रहा है, आपके घर पे कर रहा है, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ करके उसका निवारण पा सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहेंगे दूर से तो कुछ कोशिश मैं कर सकता हूँ, जो भी बेहतर होगा आप उसका सॉल्यूशन के लिए हमारा नंबर दिया गया है, उस नंबर से आप संपर्क करके अपनी परेशानियों का निवारण पा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं अगला वीडियो जो भी जानकारी होगा मैं उस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जय कामरूप, जय कामाख्या।